नमस्कार दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आजकल आप देख रहे होंगे कि किस तरह से खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। और कोई भी बल्लेबाज जो भी क्रिकेट देखते हैं समझते हैं, कोई भी बल्लेबाज पिच पर जाने के बाद पहले अपना विकेट बचाने की सोचता है और उसके बाद धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाता है। और जब तक कप्तान नहीं कहता तब तक ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करता। लेकिन कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगते हैं, फिर भले कप्तान रोके या कप्तान का इशारा हो, उन्हें टीम में रखा ही इसीलिए जाता है कि वे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। और गोविंद सिंह डोटासरा आजकल T20 के जैसे हर बॉल पर छक्का लगाने का प्रयास करते हैं और अधिकांश सफल भी हो जाते हैं। और इस ताबड़तोड़ बैटिंग का असर यह हो रहा है राजस्थान कांग्रेस पर कि राजस्थान का जो कांग्रेस का वर्कर सरकार जाने के बाद में हताश निराश था, वह लगातार चार्ज हो रहा है। और यह चार्जिंग का जो काम गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं, वह एक नया मील का पत्थर भी सेट कर रहे हैं। और जो भी आगे जाकर उनकी जगह लेगा उसके लिए बहुत चुनौती होने वाली है कि यदि वह थोड़ा सा भी ढीला पड़ गया तो लोग फिर गोविंद सिंह डोटासरा को याद करने लग जाएंगे। हालांकि अभी फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं कि गोविंद सिंह डोटासरा की जिस तरह की बैटिंग चल रही है, उस बैटिंग को देखते हुए उन्हें क्रीज से बाहर भेजा जाएगा। दरअसल कल एक दिन पहले 12 में सम्मेलन था संविधान बचाओ, वहां उनका भाषण था कि मुझे कहा जाता है कि बहुत बोलता है, तो जवाब दे दिया डोटासरा ने, बोलता नहीं, समय आने दो, एक एक का हिसाब चुकता करूंगा। मुझे यूं ही गोविंद सिंह डोटासरा नहीं कहते हैं। बस इतना कहते ही कार्यकर्ताओं में तो जोश आना वाजिब है। और यह सिर्फ भाषण वाली बात नहीं है, पिछले 3-4 वाकये जो पिछले 3-4 महीने के घटे हैं वह याद दिला देता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने किस तरह से जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया है। बीकानेर में मुख्यमंत्री गए थे, आपको याद होगा। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो गोविंद सिंह डोटासरा दहाड़े, पुलिस को उन्हें रिहा करना पड़ा। उससे पहले रामनिवास कूकना का मामला आया था, आपने देखा होगा किस तरह गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता को रिहा नहीं किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उससे पहले उदयलाल आंजना का भी जब मामला आया तो गोविंद सिंह डोटासरा ने देर नहीं लगाई और तुरंत राज्यपाल के पास पहुंच गए। उससे पहले सीकर में युवा कार्यकर्ता को उठा लिया था काला झंडा दिखाने के बाद, तो डोटासरा सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, धरने पर बैठ गए, आखिरकार पुलिस को झुकना पड़ा। अब ये वाकये जो होते हैं, कुछ लोग इन्हें सही माने नहीं माने, लेकिन वर्कर के लिए सबसे जरूरी यह होता है कि वे जिस नेता के नेतृत्व में मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर अगर संकट आ जाए तो वह नेता उनके लिए क्या करता है। डोटासरा इस मामले में बिल्कुल फिट बैठे हैं। 1-2-4 घटनाएं नहीं, लगातार पिछले कुछ घटनाक्रम देख लीजिए। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस का रवैया या अधिकारियों का रवैया इस तरह का रहा तो डोटासरा ने तुरंत एक्शन लिया। और यही बात होती है कि जब अध्यक्ष प्रदेश का किसी कार्यकर्ता के लिए खुलकर बोलता है तो सिर्फ उस कार्यकर्ता को राहत नहीं मिलती, बल्कि पूरी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं वे रिचार्ज हो जाते हैं और फिर विपक्ष के तौर पर सरकार से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चैलेंज कर दिया कि खुलकर बहस कर लीजिए, मंच पर आ जाइए। तो डोटासरा ने टाइम नहीं लगाया, कह दिया कि अल्बर्ट हॉल पर मैं खुले में बहस करने के लिए सरकार से तैयार हूं। अब यह बहस होती है तो राजस्थान के इतिहास में यह सबसे रोचक घटना होगी, क्योंकि आज तक भी विपक्ष और सरकार के बीच में खुले मंचों पर कभी भी बहस नहीं हुई है। टीवी पर हुई बहस, प्रवक्ताओं के बीच हुई बहस, नेताओं के बीच हुई बयानबाजी एक अलग बात है, लेकिन खुले मंच पर बहस
की बात मुख्यमंत्री ने कह दी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने मंजूर कर ली। अब यह बहस होती है तो निश्चित मानिए कि यह एक नई राजनीतिक मंच की जो लड़ाई है, जो राजस्थान में पहली बार होगी। हालांकि इसके चांस बहुत कम है कि ऐसा होगा। बातें बयानबाजी और भाषणों तक सीमित रहेगी, यह तय है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने जो मील का पत्थर सेट करने की बात कर रहा हूं, सिर्फ यह नहीं कि वे अपने कार्यकर्ताओं के लिए भाग भाग के बात करते हैं, उन तक पहुंचते हैं, जब उन पर संकट आता है तो पुलिस से भिड़ जाते हैं, पुलिस मुख्यालय में जाकर बैठ जाते हैं। और अब भाया के मामले में भी उन्होंने 12 में बात की। तो साथ ही नरेश मीणा को लेकर भी उन्होंने कहा कि 7.5 महीने से बंद है, क्यों है? यह एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते है। हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर इस तरह का व्यवहार निभाया जाए तो निश्चित मानिए उस पार्टी का कार्यकर्ता रिचार्ज होता है। और राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि जो डरता है वह पार्टी छोड़कर चला जाए, और जो लड़ सकता है, बब्बर शेर है हमारे जो लड़ सकते हैं, वह रुक जाए। और डोटासरा के भाषण में भी यही बात आई कि हम राहुल गांधी और खड़गे के बब्बर शेर हैं, डरने वाले नहीं हैं। अब जब प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के भाषण देता है और अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ता है तो बाकी का कार्यकर्ता भी उसी दम से अपने जिले, ब्लॉक या मंडल में वही लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे जो फोर्स है वो प्रदेशाध्यक्ष के रूप में है। हालांकि राजस्थान में रीलबाज नेता भी बहुत हैं कांग्रेस में, जो सिर्फ रील में नजर आते हैं। वे भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते हैं, रील में नजर आते हैं, रील दिखाते हैं, बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन आज तक का उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें वे अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखे हों। हां, कोई पैसे वाला है नेता, बड़ी गाड़ी में चलता हो तो उसके लिए ऐसे नेताओं ने बयान जरूर दिए हैं, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता के लिए उन नेताओं ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। अब लोग कहते हैं कि डोटासरा जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस का क्या फायदा होगा? कांग्रेस का फायदा तो हो चुका। डोटासरा जब अध्यक्ष बने तो सरकार की, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें आंतरिक द्वंद्व चल रहा था, युद्ध चल रहा था अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट के बीच में। ऐसे दौर में जब कांग्रेस को एक तरह से पूरी निपटी हुई मान लिया था, कहा गया था कि 40-50 सीटें कांग्रेस की आ जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है। उस दौर में गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में अचीवमेंट यह हासिल किया कि कांग्रेस 70+ सीटों पर आ गई, जिसे 40 पर सिमटा हुआ मान लिया गया। सरकार चली गई। अब दोस्तों, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो आएगा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर गोविंद सिंह डोटासरा की यह स्टाइल जिसपे लोग उंगली उठाते हैं आजकल, उसी स्टाइल से वे लोकसभा चुनाव में उतरे जब सरकार जा चुकी थी। भार पूरा कंधों पे था गोविंद सिंह डोटासरा के, साथ में थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा चुनाव की जो कमान संभाली, उस कमान का कमाल यह हुआ कि जहां पहले लगातार 2 बार कांग्रेस 0 पर सिमटकर लोकसभा में चुपचाप बैठ गई थी, वहां कांग्रेस के हाथ 8 और इंडिया गठबंधन के हाथ 11 सीटें आ गई। और यह बड़ा अचीवमेंट गोविंद सिंह डोटासरा के नाम लिखा गया। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण में, बयानों में कभी यह बात नहीं आती कि हां, मेरे नेतृत्व में यह जीता गया। कई नेता, रीलबाज नेता लगातार इस तरह की चर्चाएं करते हैं, कराते हैं कि उनके बिना तो राजस्थान में कांग्रेस सूनी ही रह जाएगी। हालांकि किसी के बगैर कोई पार्टी कभी सूनी नहीं होती। कई पार्टियों में कई नेता आते हैं, छोड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकिन वे पार्टियां चलती रहती है। कांग्रेस के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसे में रीलबाज नेता अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन बात गोविंद सिंह डोटासरा की है तो एक्टिविटी, तमाम जिलों में जाना, तमाम जिलों में संविधान सम्मेलन करना, तमाम अपने वर्करों की
मुश्किल में खड़े हो जाना, इससे ज्यादा पार्टी को क्या चाहिए। अब लोग कहते हैं कि आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा में ये पावर आ कहां से रही है। तो यह बात तो मेरे भी सोचने की है, हम भी सोच रहे हैं कि आ कहां से रही है। लेकिन एक बात जो नजर आती है, वे जैसे ही दिल्ली का दौरा करके आते हैं, उसके आने के तुरंत बाद अचानक उनमें पावर बढ़ जाती है, जनरेट हो जाती है। पिछले दिनों गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर आए थे। और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जिस तरह से रिचार्ज हुए, उसमें पावर जनरेट जो गोविंद सिंह डोटासरा में हुआ, उसका असर विधानसभा सत्र में दिखा था। भले ही गोविंद सिंह डोटासरा निलंबित हो गए, उसके बाद निलंबन वापस हो गया, लेकिन वे विधानसभा में नहीं गए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने जो कहा वह आज तक उनके दिमाग में है। लेकिन विधानसभा में नहीं जाकर बाहर उन्होंने सरकार की नाक में जो दम किया, वह दिल्ली से आने के बाद जनरेट हुए पावर की वजह से किया। अभी 4 दिन पहले फिर वे दिल्ली जाकर आए हैं और फिर आते ही पावर जनरेट हुआ है। और जनरेट होते ही उन्होंने 12 में जो भाषण दिया है, देख लीजिए, उस जनरेट पावर का कमाल है। निश्चित है कि दिल्ली से उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे ट्रांसफार्मर से कोई पावर जनरेट करने का सिस्टम मिला हुआ है, जिस पावर से वे कार्यकर्ताओं को आकर रिचार्ज करते हैं। तो यहां यह बात आती है कि जब टीम का कप्तान यह कह दे कि आप जाइए और पिंच हिटिंग कीजिए, चाहे आउट हो जाओ, पीछे मैं देख लूंगा, वही स्थिति गोविंद सिंह डोटासरा की फिलहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बनी हुई है कि ऊपर से कप्तान का आदेश है पिंच हिटिंग कीजिए, और गोविंद सिंह डोटासरा आगे बढ़कर क्रीज छोड़कर खेल रहे हैं। स्टंपिंग का बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि कहीं स्टंपिंग ना हो। ऐसे में इस वक्त जब सरकार नहीं है कांग्रेस की और विपक्ष के नेता के तौर पर टीकाराम जूली का साथ उन्हें मिला हुआ है, दोनों नेता राजस्थान में तमाम जिलों में जाकर संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं गोविंद सिंह डोटासरा जहां लंबी हिट मार रहे हैं, उस हिट का असर यह है कि जिस तरह से हिट मारने पर दर्शक उत्साहित होते हैं, उसी तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के रिचार्जिंग भाषणों से कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार रिचार्ज हो रहा है। इस रिचार्ज का फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को हर स्तर पर मिल रहा है। इसका फायदा सबसे बड़ा तो यह मिल रहा है कि डोटासरा की इस बैटिंग के चलते पार्टी पहली बार मंडल स्तर पर बड़े संख्या में संगठन का सृजन करने में सफल हो रही है। और निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरे राजस्थान में लेती दिखेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।